भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में झारखंड में एक आदिवासी महिला के हत्या का मुद्दे उठाते हुए इसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ होने के आरोप लगाया। झारखंड पुलिस के अनुसार एक महिला की हत्या किए जाने और उसके शव के उनके टुकड़े कर राज्य में साहिबगंज जिले के विभिन्न इलाकों में फेंके जाने के मामले में 28 साल के एक व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए झारखंड गोड्डा के लोकसभा संसद सदस्य दुबे ने कहा कि मैं इस मुद्दे को सदन में बार बार उठाता रहा हूं। मेरे सदस्यीय क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। यह सब झारखंड सरकार के सहयोग से हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले एक जनजातीय समुदाय की लड़की को जबरदस्ती शादी के लिए बाध्य किया गया, फिर भी उसकी हत्या करके 50 टुकड़े कर दिए गए। दुबे ने कहा कि लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि यह हत्याकांड दिल्ली, कोलकाता या मुंबई जैसे कि शहर में होता तो मीडिया इसे जोर शोर से उठाता रहा। झारखंड में प्राइमरी स्कूल में हजारों की संख्या में पारा शिक्षक सहायक अध्यापक को पढ़ा रहे हैं। 8 टीचर सालों में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अस्थायी नहीं किया गया है। तो झारखंड में पारा टीचर को तौर पर जाना जाता है, वही अब इन पारा टीचर को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि इन्हें अब अस्थायी नौकरी मिलने वाली है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले इन पारा टीचर को अब अस्थायी और तौर पर नियुक्ति किए जाएंगे। इसके तहत चरण में 25,996 पद पर पारा टीचर का नियुक्ति की जाएगी। राज्य में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि पारा टीचर को अस्थायी करने की जिम्मेदारी नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत को दी जाएगी। नियुक्ति के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पारा टीचर का नियुक्ति के लिए दिल्ली और गोवा के तरीके के पालन किया जाएगा। नियुक्ति के दौरान सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जिन्हें टेट एग्जाम क्लियर किया है, ट्रेनिंग के पूरी की गई हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर चक्रधरपुर को हिंदूवादी नेता गिरिराज सेना के संरक्षण कमल देव गिरी की हत्या के जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने चक्रधरपुर को हिंदूवादी नेता के गिरिराज सेना संरक्षण कमल देव गिरी की हत्या की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की है। इससे बाबत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर घटना के विस्तृत जानकारी दी है। कमल देव गिरी हत्या के हो सीबीआई से भेजे गए पत्र उन्होंने कमल देव गिरी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने और नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के छात्र सड़क पर आ गए हैं। छात्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड सरकार की तरफ से लागू की गई नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है, जिससे तमाम युवा नाराज हो गए। सैकड़ों की संख्या में कहीं मार्च निकाला जा रहा है, कहीं तो सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों के तमाम छात्र अपने अपने अंजाम के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के बाद झारखंड सरकार के तरफ से इस मामला सुप्रीम कोर्ट के तक ले जाने के बाद कही गई है। सरकार के इस बात को खापा छात्रों को कहना है कि सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट के ले जाकर उलझना चाहती है। इससे बेहतर यह है कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति नियमावली के संशोधन करके इसे लागू ताकि छात्रों के भविष्य बचा सके। इतना ही नहीं, छात्रों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तमाम नियुक्ति के 5 साल की छुट्टी दी जाए, नियमावली के सभी के लिए समान रूप से लागू कराया जाए। झारखंड सरकार के द्वारा 2018 में 2646 दरोगा की बहाली की गई थी। इसे बैच के द्वारा अपने कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चा में रहते आए हैं। इसमें कई ऐसे दरोगा हैं जिनकी वजह से वर्दी पर दाग लगी है। इन दरोगा के ऊपर कोयला चोरी कराने के लेकर घूस लेने के करने के यौन शोषण का आरोप लगाया। इन दरोगा की वजह से झारखंड पुलिस की बदनामी हो रही है। रांची के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्र लालपुर थाना के दरोगा संशक कुमार 2018 बैच पर शादी का संज्ञा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। 18 दिसंबर 2022 का 1 लाख घूस लेने के आरोप में रांची और माझी थाना क्षेत्र के दरोगा में इरमान को एसएसपी किशोर के कौशल ने सस्पेंड कर दिया। धनबाद जिला अंतर्गत बस्ता कोला क्षेत्र के बनघुनीडी अग्नि प्रभावित परियोजना की भूमिगत आग के बढ़ने से आसपास के 2 दर्जन से अधिक घरों में दरार बढ़ी। के आग से बस्ती में गैस रिवास होने लगी। आग के बढ़ने से घुनीडी माला कॉलोनी बहला बस्ती गांधी चबूतरा शिव मंदिर के पीछे चाल्टेगंज और घुनीडी इलाके प्रभावित होने लगे। घुनीडी परियोजना की आग लगातार तेजी से बस्ती और घुनीडी मड़ा कॉलोनी की ओर से बढ़ रही है। धनबाद झरिया थाना क्षेत्र की गुलाल बस्ती गोला निवासी अशोक भटिया के पुत्री 10 दिनों से लापता है। उन्होंने धनबाद एसएसपी कार्यालय में सौंप कर पुत्री को खोजबीन करने की गुहार लगाई है।
उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 17 वर्ष की है, 9 दिसंबर से लापता, बहुत खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। 10 दिसंबर को झरिया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब एसएसपी से गुहार लगाई है। कहा जाता है कि जिनके हौसले बुलंद हो अपनी कर्मियों पर रोना नहीं रोते, परिस्थितियों से लड़कर हमेशा आगे बढ़ते हैं। झारखंड के लातेहार टाउन स्थित 16D गांव के रहने वाले दिव्यांग छोटेलाल उरांव इस कहावत से चरी। छोटेलाल उरांव पूरी तरह से नेत्रहीन होने के बावजूद एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने खेतों में खेती करते हैं और अपने परिवार के पालन पोषण कर रहे हैं। दरअसल छोटेलाल उरांव सिर्फ 2.5 साल के थे तो एक बीमारी के कारण उनकी दोनों आंख की रोशनी चली गई थी। माता पिता के काफ़ी गरीब थे, इससे छोटेलाल का किसी बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा सके।